अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन एक डिस्ट्रैक्शन को, यानी कि एक जगह पर अगर ब्लास्ट होता है स्टूडेंट्स, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। वहाँ पर क्या होगा कि पहले वो जो अर्थक्वेक है, एक जलजला सा है, पहले उसको महसूस करेगा जो ब्लास्ट होने के बाद होता है, और उस जलजले के बाद, उस थ्रस्ट के बाद वो महसूस करता है कि उसको थोड़े टाइम के बाद जो है आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है। ये किस वजह से होता है, आइए डिस्कस करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लोजन एन ऑब्जर्वर सेंसेस अ ग्राउंड ट्रेमर एंड देन हेयर्स द एक्सप्लोजन। एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस। हमने टाइम डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। जैसे ही स्टूडेंट्स एक्सप्लोजन अकर होता है, जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है ट्रेवल्स में, यानी कि जब वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी कहाँ पर, एयर के अंदर, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ग्राउंड के अंदर भी जो डिस्टर्बेंस है, यानी कि ज़मीन के जो पार्टिकल्स हैं, वहाँ पर भी एक्सप्लोजन की मदद से जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड मीडियम वो ग्रेटर होगी देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो साउंड ट्रैवल करेगा वो एयर के थ्रू करेगा। ऑब्वियसली उसने एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करना है, लेकिन जो थ्रस्ट है एक्सप्लोजन का, वो सबसे पहले कहाँ मूव करना शुरू करेगा, ग्राउंड के पार्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड और गैसेस की बात आ जाती है, और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो साउंड्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। तो जब ग्राउंड के पार्टिकल्स के अंदर वो थ्रस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उस ऑब्जर्वर तक जो एक्सप्लोजन का थ्रस्ट है वो पहले पहुँचेगा, और उसके थोड़ी देर के बाद क्या करता है स्टूडेंट्स, जो एयर है गैसेस के अंदर से साउंड को ट्रैवल करते हुए उस ऑब्जर्वर तक पहुंचा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड ट्रेमर पहले फील करेगा, और उसके कुछ देर के बाद वो फिर एक्सप्लोजन के साउंड को सुनेगा। थैंक यू।